आज के वीडियो में बात करेंगे मैरिड मैन के बारे में, विवाहित पुरुषों के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में विवाहित पुरुषों की क्या सिचुएशन है आज के टाइम में हमारी सोसाइटी में, क्या क्या वो दिक्कतें फेस करते हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, किस तरीके से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पूरी की पूरी एक गुलाम की तरह निकल रही है। उस चीज़ पे चर्चा करेंगे, उन मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमारे समाज में और किसी भी समाज में उतनी चर्चा नहीं होती है। आप लोग सुनते होगे आए दिन आप लोग को सुनने को मिलता होगा न्यूज़ मीडिया में, सोशल मीडिया में, विमेन इश्यूज़ के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में महिला सशक्तिकरण के बारे में। बहुत सारे एनजीओज़ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो महिला की दिक्कतों के बारे में बात करते हैं सोसाइटी में, और महिला की दिक्कत को बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं सोसाइटी में। पूरा का पूरा एक कमीशन बना हुआ है हमारे देश में, जो कि विमेन की छोटी छोटी दिक्कतों को बड़ा बना के दिखाता है सोसाइटी में, और सोसाइटी में एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ये लोग कि भाई विमेन तो हमेशा से अत्याचार सहती रही है, विमेन तो हमेशा सप्रेस की गई है ना। विमेन को तो कभी कोई आज़ादी ही नहीं मिली, विमेन को तो हमेशा हरास किया गया है। इस तरीके से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करी जाती है हमारे मीडिया के द्वारा, हमारे सिस्टम के द्वारा समाज में। क्योंकि जब ऐसा परसेप्शन बन जाएगा, उसके बाद ही वो ऐसी ऐसी स्कीम्स लाएंगे जिससे उनका महिला वोट बैंक बढ़े, जिससे कि उनके बिजनेसेस ग्रो हों, जिससे कि पुरुषों की जेब से पैसा निकाला जा सके। उनकी ये बहुत बड़ी ये सोची समझी साजिश होती है। विमेन के मुद्दों को, वुमेन की परेशानियों की जब वो लोग बात करते हैं, तो उसके पीछे उनका ये एजेंडा नहीं होता है कि विमेन का भला करना है उनको। विमेन को की जो दिक्कतें फेस कर रही है, विमेन जो हरासमेंट फेस कर रही है, उसको कम करना उनका मेन एजेंडा नहीं होता है। उसके पीछे उनका दूसरा एजेंडा छुपा होता है, राइट। लेकिन आप ऐसे कोई एनजीओ या ऐसे कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको नहीं सुनने को मिलेगा जो कि खुल के मैन के इश्यूज़ के बारे में बात करे, ख़ास तौर से मैरिड मैन के इश्यूज़ के बारे में बात करे। आज के टाइम में विवाहित पुरुष की ज़िंदगी एकदम, मतलब मैं कहूँ, नर्क से बदतर हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। शादी के इंस्टीट्यूशन को, शादी को एक ऐसा ट्रैप बना दिया गया है हमारे सोसाइटी में, हमारे सिस्टम के द्वारा, कि भाई अगर कोई एक पुरुष किसी गलत शादी में फंस जाए तो उसके पास उस शादी से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पूरी ज़िंदगी उसको उस शादी में या तो सड़ना पड़ेगा, नर्क झेलना पड़ेगा, उस शादी में हरासमेंट झेलना पड़ेगा, या फिर पूरी ज़िंदगी उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और हर महीना पैसा देना पड़ेगा, राइट। तो शादी, उस मतलब टॉर्चरस शादी से निकलने का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है आज के टाइम में, और इसी के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं आज के टाइम में बहुत सारे मैन हमारी सोसाइटी में। विमेन को, वाइफ को ये चीज़ पता होती है कि पूरा सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइंड है कि मैन को आराम से, हस्बैंड को आराम से हैरास किया जा सकता है, अलग अलग मुद्दों पे उसको हर तरीके से दबाया जा सकता है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से सिस्टम ने वेमेन के दिमाग में डाल के रखी हुई हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा वेमेन उठा रही हैं आज के टाइम में, वाइफ उठा रही हैं, और बहुत सारे हस्बैंड को जानबूझ के सप्रेस कर रही है, जानबूझ के और ज़्यादा उसको टॉर्चर कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा। अलग अलग शादी होते ही अलग अलग डिमांड रखना शुरू कर दी जाती है हस्बैंड के सामने कि भाई मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे घर वालों के साथ में नहीं रहना, मुझे तो अलग घर चाहिए, राइट। मुझे एक अलग, थोड़ा दूर सेपरेट घर चाहिए, और उसके लिए उसके पति के दिमाग में एक तरीके से पूरा कलेश पैदा किया जाता है। पूरा दिन उसके दिमाग में टेंशन पैदा करी जाती है। घर वो काम करके आता है, घर
थोड़ा सुकून मिलेगा वो ये सोच के, लेकिन घर में उसको आते ही उसके ऊपर कलेश किया जाता है उसके दिमाग में, उसको परेशान किया जाता है जानबूझ के, राइट। क्योंकि उसको पता होता है कि भाई ये धक्कार के घर आया है, तो अब मैं अगर कलेश करूँगी तो ये और ज़्यादा परेशान होगा, राइट। तो वो घर का एक मुद्दा उठा के कि भाई मुझे तो सेपरेट घर चाहिए, मुझे तो अलग घर रहना है, मुझे इनके साथ नहीं रहना है, ये बोल बोल के उसको परेशान किया जाता है। अगर वो नहीं करता है उसकी ये डिमांड पूरी, तो उसको इसी तरीके से परेशान किया जाता रहता है अलग अलग तरीक़ों से, और एंड टाइम पे फिर वो उसको कोर्ट कचहरी की फिर धमकी दी जाती है, राइट। उस तरीके से सप्रेस करना शुरू किया जाता है। अगर वो ये चीज़ डिमांड उसकी पूरी कर देगा अपनी वाइफ की, तो फिर कल को फिर उसकी नई डिमांड आ जाएगी कि भाई मुझे घर का काम नहीं करना है, मुझे बर्तन नहीं धोने हैं, मुझे कपड़े नहीं धोने हैं, मुझे खाना नहीं बनाना है, राइट। इस टाइप की फिर डिमांड आना शुरू हो जाएंगी। अब वो अगर डिमांड पूरी नहीं करेगा हस्बैंड, तो फिर से कलेश, फिर से उसके दिमाग में अलग अलग तरीके से उसको टॉर्चर किया जाएगा, उसको मेंटली हरास किया जाएगा, राइट। और इसी तरीके से एक के बाद एक डिमांड आती जाती है। डिमांड के पीछे का जो एजेंडा होता है वो डिमांड फुलफिल कराना नहीं होता है। डिमांड के पीछे का जो एजेंडा होता है वाइफ का, वो ये होता है कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा परेशान करके रखा जाए, उसको बिल्कुल भी पीसफुली ना रहने दिया जाए, उसको हमेशा एक टेंशन में रखा जाए, उसके माइंड में हमेशा एक केओस रखा जाए। ये उसके पीछे का एक रियल एजेंडा होता है। और ये सारा का सारा इसलिए वो कर पा रही है क्योंकि उसको सिस्टम ने पूरा सिखा के रखा हुआ है कि भाई तुम कुछ भी करो अपने हस्बैंड के साथ में, तुम्हें कोई सज़ा नहीं होगी, तुम्हें पूरा पैसा मिलेगा, फाइनेंशियली तुम्हें सिक्योरिटी मिलेगी, और जितना तुम सप्रेस कर सको, जितना तुम पति का पैसे को उड़ा सको उतना उड़ाओ, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे हिंदू फैमिलीज़ में, जिसकी वजह से हमारे हिंदू मैरिड मैन, हिंदू विवाहित पुरुष बहुत बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में हैं आज के टाइम में हमारे समाज में। और उनको उनकी इस तकलीफ़ को समझने वाला कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिससे वो ये चीज़ें डिस्कस कर सके, इसके बारे में बात कर सके, क्योंकि अगर वो कोशिश करेगा इसके बारे में किसी से बात करने का, तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, राइट। उसको कमज़ोर समझा जाएगा। ऐसा इसलिए समझा जाएगा कि लोगों को अभी नहीं पता है कि वाइफ के सपोर्ट में इतने ज़्यादा कानून बनाए गए हैं, इतने गलत कानून बनाए गए हैं, जिसका वाइफ जो है गलत उपयोग कर रही है, और उसी की वजह से वो हस्बैंड को टॉर्चर कर रही है। लोग ये सोचते हैं कि भाई हस्बैंड तो वीक है, अपनी वाइफ को कंट्रोल में नहीं रख सकता है, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते कि भाई वाइफ के सपोर्ट ने वाइफ को, मतलब सिस्टम ने पूरा सिखा दिया है कि भाई तुम कितना भी टॉर्चर करो, कितना भी करो, हैरास करो अपने हस्बैंड को, तुम्हें कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। मेरे हिसाब से इस चीज़ का अगर हम सॉल्यूशन पे बात करें, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भाई हस्बैंड को बोलना पड़ेगा, हस्बैंड को अपनी तकलीफ़ सुनानी पड़ेगी, अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाना पड़ेगा, थोड़ा लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, राइट। अगर आपके आसपास लोग नहीं है तो ऑनलाइन कुछ अपना एक ऐसा छोटा सा ग्रुप बनाओ 5-6 लोगों का, उसमें अपनी ये तकलीफ़ों को उनके सामने रखो, उनको बताओ कि भाई आप कितना परेशान हो, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना डिप्रेशन झेल रहे हो, उनको बताओ इस चीज़ को, राइट। तो एक पॉइंट पे आके फिर वो आपकी बात को ज़रूर सीरियसली लेंगे और ज़रूर आपकी बात को सुनना शुरू करेंगे, राइट। तो और आप जब अपनी बात रखोगे ना, तो उससे बाकी जो हस्बैंड हैं, बाकी जो विवाहित पुरुष हैं, वो भी कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो भी सेम सिचुएशन में हैं, वो भी सेम पैटर्न ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो भी सेम हैरेसमेंट का पैटर्न ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो भी आपसे रिलेट कर पाएंगे, फिर वो भी बोलना शुरू करेंगे अपनी तकलीफ़ों को। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे आपस में, फिर वो यूनाइट होना शुरू होंगे, तब इस चीज़ का कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। वरना लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है, राइट। ये एक चीज़ है। फिर इस चीज़ को आप यहीं पे एंड करेंगे। आने वाले कुछ वीडियोज़, आने वाले कुछ कंटेंट में इसी टॉपिक पे बनाऊंगा। मेनली मैं विवाहित पुरुषों की तकलीफ़ों के बारे में ही बात करूंगा, किस टाइप से सिस्टम के द्वारा उनको सप्रेस किया जा रहा है हमारे समाज में विवाहित पुरुषों को, और किस तरीके से विवाहित पुरुष
बहुत सारे विवाहित पुरुष आज के टाइम में एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गए कि भाई अब अगर उनको थोड़ा और हरास किया गया तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, राइट। इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति में है आज के टाइम में हमारे सोसाइटी में विवाहित हिंदू पुरुष। तो इस चीज़ को सीरियस लेने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। इस चीज़ को समाज को समझने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख्याल से समाज इस चीज़ को इतनी जल्दी नहीं समझेगा। जो बाकी पुरुष हैं सोसाइटी में वही इस चीज़ को समझें, इसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, तभी कुछ हो सकता है। वरना तो फिर भाई हर विवाहित हिंदू पुरुष जो कि सफ़र कर रहा है आज अपने शादीशुदा जीवन में, वो अकेले ही इसी तरीके से सफ़र करता रहेगा और एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो इससे सिर्फ एक परिवार डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इस चीज़ से सिर्फ एक पर्सन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, सिर्फ एक फैमिली डिस्ट्रॉय नहीं होगी, इससे पूरा का पूरा मैरिज सिस्टम और अल्टीमेटली पूरी हिंदू सोसाइटी सफ़र करेगी, कोलैप्स करेगी, राइट। तो इस चीज़ को अगर जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया तो ये सब हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जो विवाहित पुरुष हैं हमारे समाज में, उनकी आवाज़ को थोड़ा उठाया जाए, उनकी जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को शब्द दिए जाए, क्योंकि भाई इस चीज़ के बारे में कभी कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है कई दशकों से। तो वो जो दिक्कत फेस कर रहे हैं उस दिक्कत से कोरिलेटेड कोई शब्द, कोई सेंटेंस ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो बोल ही नहीं पाते हैं अपनी दिक्कत को, अपनी परेशानियों को जाहिर ही नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी है इस चीज़ पे धीरे धीरे डिस्कशन हो, इस चीज़ को धीरे धीरे शब्द मिलना शुरू हों, राइट, ताकि बाकी जो विवाहित पुरुष हैं वो भी अपनी तकलीफ़ बोलना शुरू करें। जब वो अपनी तकलीफ़ बोलना शुरू करेंगे तो आपस में वो कोरिलेट करना शुरू करेंगे, आपस में एक यूनाइट होना शुरू होंगे, और जब यूनाइट होना शुरू होते हैं तो सीधी सी बात है बहुत आराम से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है इन चीज़ों का। तो यही मैं अपील करना चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए, और आने वाले कुछ वीडियो के ज़रिए मैं इसी चीज़ पे बात करूँगा आप लोगों से। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।